बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चा लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने ओस्मो रेगुलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक की बात की थी। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे हो रही है, कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं, कौन से ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ओस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे हो रही है। तो इसके बेसिक 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले कह रहे हैं कि हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 पे मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स के बारे में। जैसे अगर देखिए हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का जो मतलब होता है, उसका जो मीनिंग है वो होगा वाटर। ठीक है, एंड फाइट्स हम बोलते हैं प्लांट्स को। ठीक है, यानी जो डेफिनेशन का आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं या फ्रेश इन वाटर में रहेंगे, फ्रेश इन्वायरमेंट में रहेंगे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। तो कह रहा है कि हाइड्रोफाइट्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहेंगे। हैव ब्रॉड लीव्स, यानी इनके जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो क्या होंगे, ब्रॉड होंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास एक लीफ है जिसके देखेंगे क्या है, ये ब्रॉड है, यानी इसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा है। तो कह रहा है जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, और दूसरे नंबर पे क्या होंगे, ये ब्रॉड होंगे। ठीक है, यानी चौड़े पत्ते होंगे। कह रहा है हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा। कह रहा है कि हमें पता है कि अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर स्टोमेटा भी क्या होंगे, ज्यादा होगी, यानी स्टोमेटा की जो तादाद होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कह रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, यानी इसकी जो अपर सरफेस होती है प्लांट की, लीफ की, उसके ऊपर कह रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है कि जब स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन अगर हम देखते हैं, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग बच्चे जानते हैं। कह रहा ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लीव, यानी लीव की सरफेस से जो वाटर की ट्रांसपायरेशन या वाटर वेपर बनकर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, आप कह रहे हैं वाटर वेपोरेट हो रहा है, तो उसको आप बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो कह रहा है जब हमारे पास स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपायरेशन का अमल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर वो कह रहा है कि रिमूव एक्सेस वाटर इन फ्रेश वाटर, यानी कह रहा है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो कैसे मूव करेंगे, कैसे आउट करेंगे बॉडी से। तो वो कह रहा है कि जो उनकी बॉडी के अंदर वाटर होता है वो फ्रेश वाटर, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसी में उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है रिमूव एक्सेस वाटर इन फ्रेश वाटर। फिर कह रहा है कि ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। कह रहा देखिए जब इसके ऊपर स्टोमेटा ज्यादा तादाद में मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर का लॉस है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं जो वाटर इनकी बॉडी से मूव करेगा वो ज्यादा मूव करेगा, यानी बाहर ज्यादा मूव कर जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वाटर लिली है, यानी जिसे आप कमल का पौधा बोलते हैं, तो कह रहा है ये इसकी पर एक कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोफाइट्स की। ठीक है, तो बच्चे हम नेक्स्ट चलते हैं मीजोफाइट्स पे कि मीजोफाइट्स क्या होते हैं। कह रहा है अगर हम बात करते हैं मीजो की, मीजो का मतलब होता है मॉडरेट। ठीक है, और फाइट का मतलब हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट्स। कह रहा है मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल दरमियाने माहौल में रहेंगे। कह रहा है कि लिव इन मॉडरेट एनवायरनमेंट। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि स्टोमेटा केप्ट ओपन, कह रहा है इनका जो स्टोमेटा होगा वो ओपन रहेगा। ठीक है, टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। कह रहा है जब इसका स्टोमेटा ओपन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होगा, वो क्या करेगा, बाहर मूव कर जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर। कह रहा है इसका मतलब क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कह रहा है जो स्टोमेटा होगा, या इसकी हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो कह रहा है स्टोरेज ऑफ वाटर में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर होगा वो बाहर मूव नहीं कर सकेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से जो वाटर होगा वो उसका लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पानी जाया नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बच्चे इसकी एग्जांपल देखते हैं तो कह रहा रोज है, इसका जो साइंटिफिक नेम होगा उसको आप बोलते हैं रोजा इंडिका। ठीक है, उसके बाद मैंगो है, तो मैंगो भी क्या होगा, ये भी एक कॉमन एग्जांपल है मीजोफाइट्स की। मैंगो ऐसे प्लांट ऐसे इन्वायरमेंट में रहेगा, या अगर हम रोज की बात करें जो मॉडरेट इन्वायरमेंट होता है, ना ही तो ज्यादा उधर वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है,
ना ही जो है ना वो खुश्की का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे चलते हैं जीरोफाइट्स के ऊपर। जीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि स्मॉल थिक लीव्स, कह रहा है इसकी अगर लीव्स की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। कह रहा टू लिमिट वाटर लॉस, यानी इसका मतलब क्या है, ये इसके जो थिक लीव्स होते हैं जो वाटर के लॉस को क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी वाटर को जाया होने से बचाते हैं। फिर कह रहा है कि जो इसकी क्यूटिकल है, कह रहा है क्यूटिकल इज थिक वैक्सी एंड लेदरी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमेटा की, कह रहा है स्ट्रोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, कह रहा है अगर हम बात करते हैं जीरोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो कह रहा है स्मॉल होते हैं, थिक होते हैं। कह रहा है जो इसके ऊपर स्ट्रोमेटा होते हैं, स्ट्रोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी जो पत्ते की नीचे वाली तह होती है जीरोफाइट्स की, उधर स्ट्रोमेटा क्या होंगे, ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होंगे। फिर वो कह रहा है कि सम शेड, शेड का मतलब होता है गिरा देना, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं जीरोफाइट्स, ये जो अपने इनके लीव्स होते हैं उनको नीचे गिरा देते हैं। कह रहा है सम शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपायरेशन कंप्लीटली, कह रहा है जैसे ही अपने वो लीव्स को शेड करेंगे तो क्या होगा, वो जो ट्रांसपायरेशन हो रही है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आप कह सकते हैं कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं, कह रहा है दीज स्टेम्स, कह रहा है ये जो हमारे पास जीरोफाइट्स होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो होती है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, फोटो, जैसे आपने बच्चे एक आपने प्रोसीजर पढ़ा था या प्रोसेस कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चे लाइक इसी तरह हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन रेनी सीजन, कह रहा है रेनी सीजन में क्या होता है, जब बारिशें बहुत ज्यादा हो रही होती हैं तो कह रहे हैं दीज स्टेम स्टोर वाटर, कह रहे हैं ये जो जीरोफाइट्स के जो स्टेम होते हैं ये अपने अंदर वाटर को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर वो जो वाटर होगा वो ड्राई सीजन में, यानी जैसे ही बारिशों का सीजन आउट होगा, जैसे ड्राई सीजन आएगा तो क्या होगा, वो जो वाटर स्टोर हुआ होता है उसके मतलब उसकी बॉडी के अंदर, उसके स्टेम के अंदर जो वाटर स्टोर होता है वो क्या होता है, ड्राई सीजन में वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चे अगर हम बात करते हैं, इसकी एग्जांपल है कैक्टी, यानी कैक्टस का जो प्लांट होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बच्चे इसकी डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम इसकी कुछ ऐसी होगी, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह की इसकी स्टेम होती है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, इस तरह की इसकी जो है ना थिक वैक्सी स्टेम होती है। तो कह रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, वाटर स्टोर होगा, ठीक है। इसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। कह रहा है इसके अंदर वाटर स्टोर हो रहा है, तो कह रहा है जब रेनी सीजन होता है तो इसके अंदर वाटर स्टोर हो जाएगा, जैसे ही रेनी सीजन आउट होगा, ड्राई सीजन आएगा तो वही वाटर क्या होगा, प्लांट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट हम चलते हैं, एक लास्ट पे हमारा एक एक्सपेरिमेंट है हेलोफाइट्स, ठीक है। कह रहे हैं हेलोफाइट्स लिव इन साल्ट इन्वायरमेंट, यानी आप ये कह सकते हैं जो मेरीन इन्वायरमेंट होता है, जो समंदर में जो प्लांट्स रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स, ठीक है। कह रहा वाटर मूव, कह रहा है इनका जो वाटर होता है वो हाइपोटोनिक से किधर मूव करेगा, हाइपरटोनिक में। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का कांसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हाइपोटोनिक वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कह रहा जो ये जो हाइलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर सोल्यूट कम होता है, इसका मतलब क्या है, उनकी बॉडी क्या होती है, हाइपोटोनिक होती है। कह रहा उनकी बॉडी हाइपोटोनिक से जो वाटर होता है वो किधर मूव कर रहा होता है, हाइपरटोनिक में, यानी ज्यादा में, ठीक है। उसके बाद देखें, कह रहा है अब्सॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम आउटसाइड, यानी ये क्या करेंगे, जो इसका आउटसाइड एनवायरनमेंट होगा उसमें क्या करेंगे, उससे ये साल्ट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और अपनी बॉडी को क्या बनाएंगे, हाइपरटोनिक बना देंगे, ठीक है। जब इनकी बॉडी में ज्यादा साल्ट्स हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या, इनकी बॉडी क्या होगी, हाइपरटोनिक होगी है। अगर हम बच्चे बात करते हैं सी ग्रास, इसकी जो एग्जांपल है वो सी ग्रास है, ठीक है। तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक था। एक चीज इधर देखें, जो जीरोफाइट्स के अंदर एक प्लांट होता है सकुलेंट ऑर्गन्स, ठीक है, सकुलेंट ऑर्गन्स। सकुलेंट ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो जीरोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने इधर डिस्कस किया है कि जो इनकी स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, ये अपनी बॉडी के अंदर जो है ना वाटर को स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं फॉर ड्राई सीजन के लिए, यानी ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ जीरोफाइट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, हम सकुलेंट ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने हाइड्रोफाइट्स को स्टडी किया है, मीजोफाइट्स को, जीरोफाइट्स को एंड हेलोफाइट्स को। तो बच्चे आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।